नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैनिफेस्ट विद रेन्यू। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है, मैनिफेस्टेशन की पावर क्या होती है। और आज हम लोग जानने वाले हैं रेनू जी से कि ये अफर्मेशन क्या होता है और अफर्मेशन का यूज करके हम लोग क्या क्या हासिल कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम आई एम इन्वाइटिंग रेनू जी। रेनू जी, स्वागत है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू तेजस। आज हम बात करेंगे अफर्मेशंस की। सो ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स हियर, हम जो बात करते हैं, जो स्टेटमेंट्स देते हैं अपने आप को, सो दीज आर ऑल पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो हम अपने आप को रिपीट करते हैं। जनरली क्या टेंडेंसी है, नेगेटिव इज ऑटोमेटिक। हम या हमारी एनवायरनमेंट कह लीजिए या आसपास के लोग कह लीजिए, वो हर चीज में हमें डाउट करना, फियर, वो सभी सिखाता है। हम उनको नहीं ब्लेम करेंगे क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने और यू कैन से हमारे एंसेस्टर्स ने यही सीखा है कि फाइट और फ्लाइट, या तो कोई भी डेंजर आए उससे भागो या फिर लड़ो। तो उसी को हम आगे लेगेसी पास करते करते हम हैबिट हो गई है हमारी कि हम नेगेटिव सोचते हैं। तो अफर्मेशन ये काम करता है कि हमें पॉजिटिव सोचने पे मजबूर करता है, और उसकी हमारे पास क्या चाबी है? रेपिटेशन। जब हम रिपीट करते हैं किसी चीज को तो वो हमारी प्रैक्टिस बन जाती है और वो फिर हमारा माइंडसेट बन जाता है, और उसी से हमारी सारी मैनिफेस्टेशन स्टार्ट होती हैं अगर हम पॉजिटिव पाथ पे चलते हैं, रिपीटेड पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को बोल बोल के। तो यही एफर्मेशन, रिपीटेड पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। यस रेणु जी, आपने बहुत ही शॉर्ट में समझाया कि अफर्मेशन एग्जैक्टली होता क्या है। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे बड़े बूढ़े भी है, वो हमेशा काफ़ी बार नेगेटिव स्टेटमेंट्स को रिपीट करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कहीं पे ट्रैवल करना है तो हमारी दादी माँ बोलती है कि ट्रेन कहीं छूट ना जाए या फिर बस छूट ना जाए, या फिर कहीं पे अगर किसी को बुखार आ गया तो कोई बोल देता है कि अरे यार बुखार आ गया है, अब तो उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, या फिर अब तो इसका कुछ मतलब गारंटी नहीं है। ऐसे कुछ ना कुछ हमारे आसपास लोग होते हैं जो ऐसे बोलते रहते हैं, उनकी वो हैबिट बन चुकी होती है। अब हम लोग यहाँ पे अफर्मेशन का यूज करके एक ऐसी हैबिट जनरेट कर रहे हैं ताकि हम लोग पॉजिटिव स्पीच दोहराए। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो आपसे हमें सीखना है रेणु जी। सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट क्रिएट करनी बहुत जरूरी है। सपोज हमें कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन या कोई पर्टिकुलर ट्रेट को चेंज करना है, या कोई भी एक हैबिट अपनी या अपनी लाइफ में कोई चेंज लाना है, तो उसके लिए सबसे पहले वो वर्ड्स उठाने हैं जिससे हम सबसे ज्यादा रेजोनेट करते हैं। अगर हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, रिपीटेडली प्रैक्टिस कर रहे हैं और हार रहे हैं, तो एक छोटी सी स्टेटमेंट है, आई बिलीव आई कैन, आई बिलीव आई कैन। लाइक अगर हम टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, हर चीज हम डिले कर रहे हैं, तो आई एम ऑलवेज ऑन टाइम। मतलब एवरीबडी कैन डिराइव देयर ओन, ये कोई एक सेट रूल नहीं है कि मैंने जैसा बोला, ये हिंदी में अपनी मातृभाषा में भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, बट वो वर्ड्स उठाने हैं जिससे आप सबसे ज्यादा रेजोनेट कर पाए। जैसे ही आपने उसको रेजोनेट किया, आप उसको चेक करें अपने साथ बोल के कि वो फ्लो में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कई बार वो रिदमिक बोल बोल के, क्योंकि आपको रिपीट मोड में बोलना है, हम लंबे लंबे भारी भरकम वर्ड्स डाल के उसको ऐसा टफ ना बना दे कि वो एक काम लगने लगे। हमें काम नहीं, उससे एम्पावरमेंट लेनी है। उन वर्ड्स से हमें पावर चाहिए, तो उन वर्ड्स को सिंपल रखना है और उन वर्ड्स को यूज करना है जिससे आप रेजोनेट और फीलिंग जनरेट कर पाए, तभी वो आपके लिए काम करेगा। ग्रेट रेणु जी, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि ये अफर्मेशन की पावर होती क्या है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी पास्ट लाइफ में। एक क्राफ्ट्समैन था जो बहुत अच्छी तरीके से जूते सिलता था। अब उसके पास किसी भी प्रकार से जूते आते हैं, किसी भी कितनी भी बुरी हालत में हो, उसके पास अगर जाते हैं तो वो एकदम नए करके देता था। और उसका हर एक बार एक सेंटेंस रहता था कि जब भी वो कोई एक्सेप्ट करता था प्रोडक्ट या फिर प्रोजेक्ट, तो वो बोलता था हो जाएगा सर, हो जाएगा सर, ऐसे करके। एक बार स्पोर्ट्स खेलते वक्त मेरे जूते जो है वो बुरी तरह से फट गए थे, तो हर कोई बोल रहा था तेजस अभी तुम्हें नए जूते खरीदने पड़ेंगे। लेकिन मुझे पता था कि ये जो क्राफ्ट्समैन है वो बहुत अच्छी तरह से काम करता है और अच्छी तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करता है। तो मैं उसके पास गया और मुझे 99% गारंटी थी कि वो भी यही बोल देगा कि बहुत फट गए हैं, अभी इसको फेंकना पड़ेगा। उसने वो जूते एक्सेप्ट किए। मन ही मन में शायद वो भी बोला होगा कि इतने फटे हुए हैं, कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी उसकी हैबिट थी, वो बोल दिया उसने कि हो जाएगा सर। 2 दिन के बाद जब मैं उसके पास गया, तब मैं यकीन नहीं कर पा रहा था, जूते बिल्कुल नए दिख रहे थे।
अब मैंने उससे पूछा कि ऐसा कैसे कर लिया तुमने, तो वो मुझे हंसते हंसते बोला, मैंने बोलते बोलते तुम्हें बोल दिया हो जाएगा, तो मेरी भी इज्जत का सवाल था, इसलिए मैंने थोड़े एफर्ट डाल दिए, थोड़ा 2 दिन उसके ऊपर काम किया और वाकई में हो गया। तो कहीं ना कहीं ये भी उसके अफर्मेशन का ही भाग है, क्या कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज आपको, अगर आपने बहुत लोगों ने थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें आमिर खान ने वो चौकीदार का एग्जाम्पल दिया था कि जो देख नहीं पाता था बट वो हमेशा रात को घूमते हुए कहता था ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो उससे आपको शक्ति मिलती है कि आप सब कुछ ठीक है, और मोस्टली चीजें ठीक होती भी हैं बिकॉज आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई किया और सब कुछ ठीक है, ये आप बार बार बोल रहे हैं। तो चीजें ठीक नहीं होंगी, बाहर की सिचुएशन चाहे ठीक ना हो, बट विथ टाइम आप ऐसी कंडीशंस ले आओगे कि वो सब कुछ ठीक लगेगा और वो ठीक धीरे धीरे हो भी जाएगा। बिकॉज इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिएट आवर लाइफ, एंड विद आवर वर्ड्स वी कैन डू द मैजिक। वेरी वेल। ग्रेट। मतलब हमारे पास ही वो शक्ति है जिससे हम लोग मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने मुझे अभी तो बताया कि हम लोग अफर्मेशन क्राफ्ट कैसे कर सकते हैं, लेकिन अफर्मेशन के भी अलग अलग टाइम होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो उसके Yes. ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए और उसकी कुछ एग्जांपल्स दीजिए। एक तो सबसे पहले अपने डे की जो टोन है ना, सबसे पहले जब हम उठते हैं मॉर्निंग में, उसमें हमें अपने डे की टोन सेट करनी है। अगर हमने मॉर्निंग में अपने आप को अरे यार कैसा दिन है, अरे बॉडी एक हो रहा है, अरे ये सब सोचते हुए उठेंगे, तो डेफिनेटली आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस वंडरफुल डे, माय डे इज गोइंग वेरी मैजिकल। सो दीज काइंड ऑफ अफर्मेशंस राइट इन द मॉर्निंग, जैसे ही आप बेड से उठ के पैर नीचे रख रहे हैं, कितने लोग तो सुबह उठते भी नहीं है। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस वंडरफुल डे आई एम गोइंग टू लिव। सो सबसे पहले मॉर्निंग जो रिचुअल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी अफर्मेशन मॉर्निंग के लिए क्राफ्ट कर लीजिए, सेट कर लीजिए कि उठते ही मैं व्हाट्सएप नहीं देखूंगी, मैं इंस्टा रील्स नहीं देखूंगा या देखूंगी, मैं सबसे पहले अपनी अफर्मेशन को रिपीट मोड में। कई लोग इसको मिरर एक्सरसाइज के साथ भी करते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, फेस वॉश करते हैं, सबसे पहले अपने आप से बात करते हैं। हमारे को क्या करना है, स्क्रीन नहीं देखना है, हमको कुछ क्रिप नहीं करना है, अपने आप से बात करनी है, और वो भी पॉजिटिव अफर्मेशंस। सेकेंडली, हम अपने आप को सेल्फ लव की भी बहुत सारी अफर्मेशन दे सकते हैं। जो लोग वेट लॉस के लिए, जो लोग किसी डिजीज को दूर करने के लिए कर रहे हैं, अगर एक बुक है यू कैन हील योरसेल्फ बाय लुइस हे, अगर आपने उसका नाम सुना हो, लुइस हे ने इतनी अफर्मेशंस दी हुई है, यू कैन गो टू दैट बुक, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, देयर इज अ लिस्ट ऑफ अफर्मेशंस शी हैज गिवन, उसमें से आप कोई भी पिक कर सकते हैं। तो एक बहुत एक्ट्रेस थी, अगर आई डोंट नो आप जानते कि नहीं, रागेश्वरी, वो मूवीज में आती थी, उनको फेशियल पैरालिसिस हुआ था और अब वो एक लाइफ कोच हैं। एंड यू नो व्हाट शी सेज कि उनकी लाइफ, उनकी ये डिजीज, उनका फेस सब बिल्कुल नॉर्मल है, शी इज एबल टू टॉक प्रॉपर्ली, शी इज एबल टू डू सो मेनी थिंग्स। शी इज सेइंग ओनली एंड ओनली अफर्मेशन इज व्हाट शी डिड एंड शी हैज चेंज्ड हर डिजीज। तो दिस इज व्हाट इज पॉजिटिव अफर्मेशन। और यही मैं अगर नेगेटिव अफर्मेशन की बात करती हूँ डिजीज को लेके, एक बुक है डाइंग टू बी मी बाय अनीता मुरजानी, रियल लाइफ है, वो अभी भी अलाइव हैं, एंड वो आफ्टर लाइफ, मतलब उनकी पोस्ट डेथ वाला वो सीन देख कर आई है नाउ, शी शेयर्ड हर एक्सपीरियंस कि मैं चली गई और उनको जो कैंसर हुआ लास्ट स्टेज, वो उन्होंने रिवर्स किया, उनकी बॉडी पे सब आ गए थे बाहर निकल के सारे ट्यूमर्स, बट नाउ शी इज परफेक्टली फाइन। एंड वो सब नेगेटिव अफर्मेशन थी कि उनको फियर था कैंसर का, वहां से वो वापस आई और अब उनकी लाइफ चेंज है, वो लोगों को मोटिवेट कर रही हैं। तो इन अ वे आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव अफर्मेशंस का आपकी लाइफ पे क्या असर होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अपने लिए सेल्फ लव की अफर्मेशंस, देन कॉन्फिडेंस की अफर्मेशन। किसी को कॉन्फिडेंस चाहिए तो आई एम कैपेबल ऑफ दिस एंड आई एम कैपेबल, आई एम कॉन्फिडेंट आई कैन अचीव दिस। मनी की अफर्मेशन, अबंडेंस चाहिए तो देयर इज अबंडेंस ऑल अराउंड मी, money comes to me in increasing quantities on a continuous basis. So there are very many affirmations, but जिससे आप resonate करते हैं, जो आपके अंदर एक feeling जगा दे, वही आपके लिए right affirmation है। That is what is I want to tell. अमेजिंग अमेजिंग। देखिए रेणु जी, आपने जो बताया उसमें से एक चीज़ मैंने तो एक्सपीरियंस की है। पहले मेरी आदत थी हर रोज सुबह उठने के बाद, यार सिर दर्द हो रहा है, यार पीठ में दर्द हो रहा है, मतलब 20-25 साल की उम्र में ही मैं एकदम बुढ़ाऊ जैसा फील करता था। लेकिन कहीं से मैंने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे जो आसपास के कलीग है, उन्होंने मुझे एक टिप दी कि हर रोज सुबह उठने के बाद ये बोलो कि मैं बहुत बहुत हेल्दी हूँ, बहुत एनर्जेटिक हूँ, बहुत बहुत हैप्पी हूँ।
और धीरे धीरे मैंने वो स्टार्ट किया और जैसे जैसे मैं बोलने लगा मेरी वर्कआउट की हैबिट भी रेगुलर हो गई। और अब अभी मैं 31-32 हूँ, लेकिन मेरी जो एनर्जी है वो मैं 21-22 के बच्चे से भी मैच कर सकता हूँ। और ये सब कुछ मुझे लगता है मेरे अफर्मेशंस की वजह से ही हुआ है। रेणु जी, एनी लास्ट थॉट एंड कंक्लूजन फॉर द डे? जी, आपने अपने बड़ों की बात की तो उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि पहले मंत्रास बोले जाते थे, संस्कृत के मंत्रास और ये सब। तो वो मंत्रा क्या थे, रिपीट मोड में बोलते थे ना सब, संस्कृत का उसका कोई मीनिंग था। तो वो रिपीट क्यों करते थे? जैसे अगर हम हनुमान चालीसा की बात करें तो आपको एनर्जी और आपको फियरलेसनेस देता था। तो ये अफर्मेशंस भी एक मंत्रा है। दे आर द लव नोट्स टू योर ओन सेल्फ। जस्ट रिपीट इट एवरी डे एंड सी द मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ। दैट्स ऑल आई हैव टू से। ग्रेट ग्रेट रेणु जी, हर बार आपसे जब बातें करते हैं कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। ऑडियंस, अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।